नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता, हम एक सीरीज बना रहे हैं कि आप अपना खुद का एक पेट्रोल पंप कैसे सेटअप कर सकते हो। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि किस तरह से आप जानकारी ले सकते हो कि कौन सा पेट्रोल पंप गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का है। उसके बाद हमने बताया था क्या प्रोसेस होगा अप्लाई करने के लिए, कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, कैसे बिडिंग का प्रोसेस होता है, कैसे ड्रॉ सिस्टम का प्रोसेस होता है। तो अब हम आ गए हैं कि आपको किस तरह से डीसी एनओसी मिलेगी। आज पूरी हम बात करेंगे डीसी एनओसी के ऊपर। जिसने अभी तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखा और जिसको पूरी डिटेल चाहिए कि कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन से सेक्टर का पेट्रोल पंप आपके एरिया में या आपकी जगह पे लगाने के लिए बेटर है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 पे जाके देख सकता है। बाकी अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के। पार्ट 2 में हम बात करेंगे पूरी डिटेल डीसी एनओसी के बारे में। तो डीसी एनओसी के अप्लाई करने के लिए आपको अपनी पूरी एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी साइट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिस कंपनी का आपने पेट्रोल पंप अप्लाई किया था उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। इसमें वो कंपनी आपकी पूरी हेल्प करेगी ये फाइल तैयार करने के लिए। उसके बाद आप डीसी ऑफिस में जाओ और डीसी एनओसी के लिए वहां पे अप्लाई करो। जब आप डीसी एनओसी के लिए अप्लाई कर दोगे तो डीसी ऑफिस से उसके नीचे आने वाले तकरीबन 8 से 10 डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी जाएगी, एक तरीके से एनओसी ली जाएगी कि आप वहां पे पेट्रोल पंप लगाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अब हम बात करेंगे ये 8 से 10 डिपार्टमेंट कौन से हैं और किस बेसिस पे आपको एनओसी मिलेगी। तो सबसे पहले आता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। ये चेक करेगा कि आपकी मेन रोड से कनेक्टिविटी किस तरह से है। अगर आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेन रोड से है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको पीडब्ल्यूडी की तरफ से एनओसी नहीं मिलेगी। दूसरा ये चेक करती है कि आपके पंप से लेफ्ट या राइट साइड तकरीबन 300 मीटर तक कोई भी मेन रोड या 100 मीटर तक कोई भी छोटा रोड नहीं होना चाहिए। ये रूल तब अप्लाई नहीं होगा अगर आपका पेट्रोल पंप की जो साइट है वो मेन रोड से बीच में जो सर्विस रोड आता है उस पे अगर आपकी साइट है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर ये सब चीजें क्लियर है तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से आपको एनओसी मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बाद आता है फायर डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आपको किस बेसिस पे एनओसी देता है? ये चेक करता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आपके पंप में आग लगने का खतरा हो। जैसे कि आसपास छोटी मोटी वेल्डिंग शॉप्स वगैरह कुछ भी ना हो ऐसा जिससे आपके पंप को नुकसान हो, या आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पंप की वजह से वो इफेक्ट करती हो। तो फायर डिपार्टमेंट इन बेसिस के ऊपर आपको एनओसी दे देगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एनओसी कैसे मिलेगी। तो जैसे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने चेक किया कि आपकी रोड से कनेक्टिविटी कैसी है कि कोई भी एक्सीडेंटल जोन ना बने, ऐसे ही फिर फायर डिपार्टमेंट ने चेक किया कि आपकी पेट्रोल पंप की वजह से आसपास कोई नुकसान ना हो या आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, आग लगने का खतरा ना हो। ऐसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है इसके बाद। वो चेक करता है कि आपके पेट्रोल पंप की वजह से कोई पेड़ ना काटा जा रहा हो, कोई भी किसी भी तरह का वातावरण को, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पड़े। तो पहले वो अपना पूरी एक चीज चेक करता है कि कोई भी पेड़ नहीं काटा जा रहा, कोई भी बीच में फॉरेस्ट की लैंड नहीं आ रही। तो इन बेसिस के ऊपर फिर आपको एनओसी मिल जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। इसके बाद चौथा डिपार्टमेंट जो आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चेक करता है कि आपकी साइट के ऊपर से कोई भी हाई वोल्टेज वायर न जाती हो जिससे इन फ्यूचर कोई जान या माल की हानि होने का खतरा ना हो। इसके बाद जो दो मेन डिपार्टमेंट आते हैं वो है एमसी और डीटीपी डिपार्टमेंट। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों चेक करते हैं आपकी लैंड या साइट किस जोन में आ रही है। अगर एमसी जोन के अंदर आ रही है तो एमसी की तरफ से आपको एनओसी दी जाएगी। सबसे पहले वो चेक करेगा एमसी डिपार्टमेंट कि आपकी जो साइट है वो रेजिडेंशियल जोन में आ रही है या कमर्शियल जोन में आ रही है। अगर आपकी साइट जो वो कमर्शियल जोन में है तो आपको एनओसी दे देगा तभी, और अगर आपकी साइट रेजिडेंशियल जोन में है तो आपको पहले जाके सीएलयू लेके आनी पड़ेगी। सीएलयू आप लेके आओगे, फिर सीएलयू लेके आने के बाद आप दोबारा अपनी फाइल लगाओगे एमसी डिपार्टमेंट में, फिर वो आपको एनओसी दे देगा। ऐसे ही डीटीपी डिपार्टमेंट है, वो भी पहले चेक करेगा कि आपकी लैंड जो है, साइट है, वो उनके जोन में आ रही है या नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो चेक करेगा रेजिडेंशियल जोन है या कमर्शियल जोन है। फिर आपसे अगर वो रेजिडेंशियल जोन है तो डिमांड करेगा सीएलयू के लिए। अगर आपने फिर उनको सीएलयू प्रोवाइड कर दी तो फिर आपको वो एनओसी दे देगा। ये सारे डिपार्टमेंट से एनओसी मिलने के बाद जो डीसी आपको इन सब डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग रहा है वो रिपोर्ट मांगेगा एसडीएम डिपार्टमेंट से भी, और एसडीएम डिपार्टमेंट रिपोर्ट मांगेगा तहसील से कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी साइट के डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं या नहीं।
जैसे ही तहसील से आपकी रिपोर्ट एसडीएम को सबमिट होती है, एसडीएम अपनी एनओसी दे देगा डीसी को। ये सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के बाद ऐसे 2 या 3 डिपार्टमेंट और हैं, जैसे कि फूड एंड सप्लाई, पुलिस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, इनसे भी डीसी एनओसी की मांग करता है। ये सब इतने जरूरी नहीं होते, लेकिन डीसी 100% श्योर होने के लिए इन डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेता है। तो इतने सारे हर्डल्स क्रॉस करने के बाद आपको फाइनली डीसी एनओसी मिल जाती है। तो जिन भाइयों को भी ये लगता है कि उनके पास पैसा है और पेट्रोल पंप लगाना एक इजी प्रोसेस होगा, तो शुरू से अगर देखें तो पता करना पड़ता है कि कौन सा पेट्रोल पंप आपको सेटअप करना है, उसके बाद कैसे वो अप्लाई करना है, बिडिंग प्रोसेस, सारी ये एक एक करके डीसी एनओसी लेने तक काफी सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप लगाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। पूरा शुरू से आखिर तक का पेट्रोल पंप लगाने का प्रोसेस मैंने इन 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके बनाया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होंगी। जिन भाइयों को भी ये मेरी वीडियोस पसंद आई वो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तब तक के लिए राम राम।